वेलकम टू माय चैनल इजी इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 19 मद का बयान। देखें, बहुत सारे लोग मद्दा पढ़ते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं, तो मैं आपको ये सबसे अहम तख्ती है, क्योंकि हम कुरान शरीफ बहुत अनजाने में पता नहीं कैसे कैसे पढ़ लेते हैं। तो बेहतर है, रमज़ान का महीना है, आप समोसे बनाने या किसी और चीज़ की रेसिपीज़ देखने पकाने खाने से जो है अहम जो है रमज़ान का महीना इबादत के लिए रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सही कुरान सीखे और सही पढ़े, ताकि अल्लाह हमें जो है इसका सवाब ज़्यादा दे। चलें, मद का बयान जो है सीख लेते हैं। देखिए, हुर्फ़ मद्दा के बाद, हुर्फ़ मद्दा किसको कहते हैं? जिस हुर्फ़ पर इस निशान को हम कहते हैं मद। जो ये निशान है, इन निशान को हम क्या कहते हैं? मद कहते हैं। तो हुर्फ़ मद्दा, जिस हुर्फ़ पर मद हो, इसको हुर्फ़ मद्दा कहते हैं। जिस हुर्फ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद मुतसिल होगा। इसको हम 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जा अ। इसी तरीके से हुर्फ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो, तो हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो हम इसको भी 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे फ़ी अमरिना। देखिए, इसको क्या कहते हैं? मद मुनफ़सिल कहते हैं। मद मुतसिल, मद मुनफ़सिल। ये जो तीसरा है, ये सबसे अहम है। इसको हम ज़्यादा ध्यान देकर हमें देखना है और पढ़ना भी है कुरान शरीफ में। तो ये है हुर्फ़ मद्दा के बाद वाले हुर्फ़ पर, हुर्फ़ मद्दा के बाद वाले हुर्फ़ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो ये क्या होगा? मद लाज़िम होगा। इसको हम जो है 5 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 5 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आल आन। इस तरीके से हमें खींच कर पढ़ना है। उम्मीद है आपको जो है तख्ती समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखें, पता नहीं हम जो है कुकिंग की चीज़ों में या फिर पता नहीं ऐसे वैसे वीडियोस में कितने सारे सवालात पूछ लेते हैं। ये तो कुरान सीखने और पढ़ने का मामला है, हमारे साथ आने की चीज़ है। तो इसे पूछें और सही तरीके से सीखें और पढ़ें भी इंशाअल्लाह। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद मुतसिल, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ। इसको हम 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जा अ, फ़ा या ज़ेर फ़ी, सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। सीन वाव पेश सू, हमज़ा पेश उ, सू उ। मद मुनफ़सिल है ये, इसको भी हम 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम। रॉ ज़ेर री, फ़ी अम री। नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरीना। लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई। लाम खड़ा ज़बर ला, खड़ा ज़बर को 1 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ला इला, हा ज़बर ह, ला इलाह। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना। हमज़ा नून ज़बर अन, इन्ना अंज़ल। ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, इन्ना अंज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अंज़लना। ये मद लाजिम है, इसको ध्यान से पढ़े और 5 अलिफ़ के बराबर हमें खींच कर पढ़ना है। हमज़ा लाम ज़बर आल, इसे 5 अलिफ़ के बराबर खींचना है। कैसे? आल। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ। नून ज़बर न, आल आन। हा अलिफ ज़बर, हा जीम ज़बर हाज, हाज। जीम वाव पेश जू, हाजू। काफ ज़बर क, हाजुक। वाव स्वा ज़बर वस, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, वस्वा। फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्वा फ़ा। ता ज़ेर ती, वस्वा फ़ाती।
امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ. میری آپ سے ایک گزارش ہے، اپنی دعاؤں میں جو ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے گھر پر چھوٹے بچے ہیں تو ان سے دعا کروائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو ہے چھوٹے بچوں کی عبادتیں اور ان کی دعائیں بہت پسند ہے، تو ان سے دعائیں کروائیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ساتھ ہی پہلے کی بھی تختیاں سیکھ لیں اور قرآن صحیح سیکھیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.